students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about graphical representation of motion. ये हमारा क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन से एक टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के अलग अलग चीज़ों को हम किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ग्राफ के बारे में बता दूं। ग्राफ होता क्या? तो जो भी हमारा प्लेन सरफेस होता है, जैसे कि हमारा बोर्ड है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो भी हमारा प्लेन सरफेस होता है उसको हम ग्राफ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों का जो मीट पॉइंट होता है, दोनों लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। मीन्स ओरिजिन से कोई भी चीजें शुरू होती है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, अब 0 से राइट साइड में एक्स एक्सिस पे अगर कोई यहाँ से इधर बढ़े, मतलब एक्स एक्सिस पे वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाई एक्सिस पे बढ़े ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाए तो वो क्या कहलाता है कि वो वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और इसमें भी दो तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस और टाइम का एक साथ रिलेट करके ग्राफ को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं आपको कि जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को प्लॉट करते हैं कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करेंगे, तो डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इन मीटर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे, और एक एक करके हम देखेंगे कि किस किस टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्राफ का मीन्स क्या होता है। ये हो गया मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। उसी तरीके से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। ये हमारा क्या हो गया, इतना ये सेकंड हो गया। मतलब एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, सेकंड को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किस किस टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ बनता है हमारा वही होता है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है। किसका होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम जानते हैं कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। मतलब अगर ये ग्राफ सीधा बने स्ट्रेट लाइन में, मतलब अगर हर पॉइंट पे देखें हम इस तरीके से, तो हर पॉइंट में मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, 2 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रहा है, इसी तरीके से 3 मीटर 3 सेकंड में कवर कर रहा है। तो हर पॉइंट पे ये जो ग्राफ है सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। जब भी ओरिजिन से कोई स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइन के बीच में से जाए तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस टाइप का ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। या हम ये कहें कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है, तो मैंने बताया इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। 1 मीटर 1 सेकंड में, 2 मीटर 2 सेकंड में, 3 मीटर 3 सेकंड, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वह यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ बनेगा। ठीक, अब ये तो रहा यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है। अब इसी ग्राफ को अगर हम देखें तो ये तो स्ट्रेट लाइन था, मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे क्या कि वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसका लाइन क्या हो, कुछ कर्व हो, टेढ़ा मेढ़ा जाए। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में 3 गया, फिर अगले 1 सेकंड में 4 गया, एक ही सेकंड मतलब 1 मीटर का, मतलब कभी पहले सेकंड में 3 मीटर गया, अगले सेकंड में 1 मीटर गया, अगले सेकंड में 2 मीटर गया। इस तरीके से अनइक्वल अमाउंट में डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए हम कहेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसका जो लाइन बनता है या उसका ग्राफ बनता है, कर्व बनता है। कैसा बनता है? कर्व ग्राफ बनता है, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से टेढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी 2-3 तरह के होते हैं। पहला, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये तो था जिगजैग, मतलब स्पीड कंटिन्यू कम ज्यादा क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब आगे हम देखेंगे आगे देखेंगे कि 2 कंडीशन होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, या तो वो एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करे। 2 कंडीशन होती है, या तो एक्सेलरेशन हो, स्पीड क्या हो, इंक्रीज करे, या डी एक्सेलरेशन हो, स्पीड डिक्रीज करे। तो देखो, अगर इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, इस तरीके से ग्राफ बनने का मतलब ये हुआ हमारा कि पहले टाइम इंक्रीज कर रहा था तो स्पीड डिस्टेंस क्या था, थोड़ा कम कवर कर रहा था, मतलब पहले सेकंड में इतना गया, दूसरे सेकंड में इतना, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, टाइम कम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इधर कम टाइम ले रहा है, मतलब स्पीड यहाँ पे क्या थी, कम थी, यहाँ पे आके स्पीड ज्यादा हो गई। मतलब ग्राफ जब डिस्टेंस की तरफ झुकेगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे क्या कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। अगर यही ग्राफ, तो ये जो दूसरा ग्राफ बनता है, अगर इस तरीके से कर्व हो रहा हो, मतलब टाइम की तरफ क्या हो रहा है, झुक रहा हो, बैंड हो रहा हो, तो उस कंडीशन में डी एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कम इंक्रीज हो रहा है, टाइम लगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। जब टाइम के साथ डिस्टेंस कम इंक्रीज होगा, मतलब उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, मतलब वहां पे क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। पहले मैंने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है, तो स्ट्रेट लाइन जाता है तो बनता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कर्व लाइन होनी चाहिए, और कर्व में 2 तरीके से बनता है, एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन होगा मतलब ऊपर की तरफ से कर्व होगा, और डी एक्सेलरेशन मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कर्व होगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, सेकंड होता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम के बीच में किस तरह का ग्राफ बनता है उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ यहाँ पे 5 तरह के ग्राफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। स्पीड और टाइम के बीच में 5 तरह के ग्राफ बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं हमेशा क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे, या तो डिस्टेंस लें, या स्पीड टाइम ग्राफ में हम स्पीड लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में कंपलसरी है टाइम रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहली कंडीशन होती है कांस्टेंट स्पीड की। क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड की। कांस्टेंट स्पीड। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि ये लाइन यहां से शुरू हो रही है। यहां से शुरू होने का मतलब कि स्पीड पहले कुछ ना कुछ होगी। मान लो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड है इस पॉइंट पे, सपोज दैट। तो ये इस पॉइंट पे टाइम कंटिन्यू क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, मान लो 10 सेकंड का टाइम इंक्रीज हो गया, और इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड ही है। ना ही ये ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे, मतलब स्पीड ना ही इंक्रीज कर रही है, ना ही डिक्रीज कर रही है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। और उसका ग्राफ कैसा बनता है, तो एक फ्लैट लाइन बनती है, फ्लैट स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसको हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। और ये लाइन टाइम वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो अगर फ्लैट लाइन बनता है तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड ना ही इंक्रीज कर रहा है, ना ही डिक्रीज कर रहा है। शुरू में कुछ स्पीड थी और उसी स्पीड से लास्ट तक क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, जब कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आगे होता है सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से।
एक्सेलरेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि व्हेन अ बॉडी change equal amount of velocity in equal interval of time is called uniform acceleration. अगर equal amount of velocity increase हो रहा है equal interval of time में, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या मूव कर रही है। तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के साथ साथ स्पीड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड था, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। सपोज दैट ऐसे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है। मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वह बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तीसरा आता है यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जिसे हम कहते हैं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो वहां पे यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन होता है। अब देखो, अगर ग्राफ हम यहां से चलना शुरू करें, सपोज दैट स्पीड कुछ ना कुछ थी, अगर ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसको कहेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है कंटिन्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। दूसरा होता है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। सपोज दैट यहाँ पे हमने देखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो उस कंडीशन में यहाँ से इस तरीके से होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू में पहले से ही वो ऑलरेडी किसी न किसी स्पीड से चल रही है और उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो मान लेंगे ग्राफ फिर यहाँ से ओरिजिन से शुरू, जीरो से शुरू ना होकर किस ऊपर से शुरू होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ वहां से क्या होगा? शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही हो रहा है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये इस तरीके से कर्व हो तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ग्राफ क्या हो? कर्व बने तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बन रहा है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड तेजी के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? हाइयर एक्सेलरेशन। इसमें भी दो तरह का होगा, ये हो जाएगा हाइयर एक्सेलरेशन। अगर यही ग्राफ इस तरीके से कर्व होता तो इसको हम कहेंगे लोअर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन से हो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो रहा है, और इस कंडीशन में थोड़ा ज्यादा तेजी के साथ एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इस कंडीशन में जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो रहा है तो उस कंडीशन में कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा वो थोड़ा धीरे होगा, स्लो कंडीशन में एक्सेलरेट होगा। ठीक है, आगे अगर हम एक न्यूमेरिकल्स देखें इसी से रिलेटेड, तो ये हमारा कुछ ग्राफ बना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इतना मीटर पर सेकंड का स्पीड है। और ये टाइम दिया सेकंड में, जैसे यहाँ तक इस पॉइंट पे आके 4 सेकंड हो जा रहा है, इस पॉइंट पे आके 10 सेकंड, इस पॉइंट पे आके 16 सेकंड हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ग्राफ यहाँ से चलना शुरू किया, ओ से चलना शुरू किया, ए गया है, ए से बी गया है, बी से सी गया है। अब इस फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट है
व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है ए, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ से लेके ए तक किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया अभी टाइम और स्पीड के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो किस टाइप का मोशन होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट आंसर। सेकंड हो जाएगा व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए से बी तक अगर जा रहा है तो किस टाइप का मोशन हो रहा है। ए से बी तक हम देखेंगे फ्लैट लाइन बन रहा है, 6 मीटर पर सेकंड ए पे भी था और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड बी पे भी है। टाइम भले ही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही, कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड। सी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी से सी तक किस टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड था 6 मीटर पर सेकंड, कितना हो जा रहा है, 0। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, बी से सी तक। इसमें आप पूछ रहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ए टू बी। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ओ से लेके ए तक जाने में उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो देखो 0 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जा रहा है, कब, तो 4 सेकंड में। तो ये ए टू बी के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मतलब 6 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है 0 से, तो 6 माइनस 0 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 मतलब ये हो जाएगा 1.5 टू ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ए से लेके बी तक। अब बी से सी का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो बी से सी का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी क्या हो जाएगा, वही 0 माइनस 6 अपॉन। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो 4 सेकंड का टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ 10 से लेके 16 मतलब 10 सेकंड से 16 सेकंड मतलब 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम लग रहा है बी से सी तक आने में। तो इस कंडीशन में 0 माइनस 6 अपॉन 6 मतलब माइनस 6 अपॉन 6 मतलब -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन हो जाएगा, कब, बी से सी तक आने में। ठीक है, बी से सी तक आने में जो रिटार्डेशन होगा ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, यहाँ पे 4 सेकंड का ही टाइम लग रहा था। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ए टू बी। ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो फ्रॉम ए टू बी, ये था फर्स्ट कंडीशन ओ टू ए का, ओ टू ए, यहां से यहां तक। अब ए टू बी डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, कंटिन्यू 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और टाइम 4 से लेकर 10 तक 6 मतलब 36 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ कवर करेगा ए से लेकर बी तक जाने में। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और उसके पार्ट्स पढ़े और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।